फोन का तकिया बना के सर के नीचे रख के सो रहे थे क्या? बंद क्यों था? गुड्डी दिक्कत में और तुम्हारा फोन बंद था। फोन तानों से नहीं चलता ना पापा, बैटरी से चलता है। अभी चार्ज किए तो ऑन हुआ फोन। अब बताइए क्या करना है? अभी तुरंत भी उतरे तो कम से कम 14 घंटे लगेंगे। कोई फायदा नहीं होगा भैया, बहुत देर हो जाएगी। बाद में बात करते हैं, रखो फोन अभी। एक काम करो, स्कूटर बेच दो। नहीं भैया, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे इंतजाम। नहीं, नहीं। सुमन, जीती नहीं है दीदी। जे तो आपने नई मिक्सी के लाने। अरे भाड़ में गई जे मिक्सी, जे रखो तुम। गुड्डी के हाथ में कम से कम 45,000 होना चाहिए, और हमारी तो सारी जमा पूंजी लोन भरने में निकल गई है। ये 5,000 रुपए और है। जेब पैसे? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब? वो गोवा जाने का सोच रहे थे हम छुट्टी पे। थक गए थे, ब्रेक चाहिए था, उसी के लिए जमा कर रहे थे। लेकिन बहन को रास्ते पे छोड़ के गोवा घूमने नहीं जाएंगे। सारी जेबें झाड़ ली, फिर भी 25,000 कम पड़ रहा है। महाजन के पास से ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा। अरे जे सब निपटारो बाद में हो जाएगा। तुम तो पहले किसी भी तरह से गुड्डी को पैसा भेजो। ये हमारा लगेज अच्छे से संभाल के रखेंगे प्लीज, वापस जाते वक्त ले लेंगे। ये भी। थैंक यू। Yes, yes, I know, I know. I'm working on it. Yeah. So what about it? Oh, yes, 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 right. You were saying? I see, right. Oh, yes. Yeah, see you on Monday. Yeah. किसी तरह बस महाजन को मना लीजिए ना कि वो आपको पैसा दे दे। हमें मत बताओ क्या करना है क्या नहीं। गुड्डी के पास ठिकाना नहीं है रात के रहने के लाने। ये आप लोगों का वर्क स्टेशन है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
ठीक। भाई साहब, जरा महाजन साहब से मिल लो तो। अरे वसूली पे गए हैं और वसूली के टाइम उन्होंने कोई डिस्टर्ब करे ना तो वो उसे हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं। समझते हैं, आप एक बार बात कीजिए ना, बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी, इसी के लाने तो हम आए। अरे फुर्सत में कोई ना आता यहाँ, सब इमरजेंसी में ही आते हैं। ठीक है, फिर हम यही इंतजार कर लेते हैं, लौट के तो यही आएंगे ना। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। Good morning, team. गुड मॉर्निंग। फर्स्ट डे, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऑल सेट या? नेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर के लिए डेमोग्राफिकली यूजर इंटरफेस डिजाइन करिए। टेस्टिंग के लिए सैंपल डेटाबेस आप सबको ईमेल कर दिया है, वो आप यूज कर सकते हैं। या गेट गोइंग। दिस इज द डेमोग्राफिक जो मैंने डिजाइन किया है। ओके, थैंक्स। चेक किया मैंने मैनेजमेंट से। गेस्ट हाउस में तुम्हारा स्टे कंपनी अपने एक्सपेंस पे एक्सटेंड नहीं कर सकती। सॉरी राधिका, कंपनी पॉलिसी। वैसे यहाँ का ब्रोकली सूप ट्राई किया तुमने? इट्स यम। राधिका, कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली सुनो, ये कलर ट्रांजैक्शन के लिए टेक्निकल एरर कोड्स की लिस्ट आई है ईमेल में, जो हमें यूज करनी है, जिससे सिस्टम को पता चलेगा कि एरर क्या है। पर अगर यही एरर मैसेज हम यूजर को भी दिखाएंगे तो यूजर को तो समझ में नहीं आएगा ना कि उसने क्या गलत ट्रांजैक्शन किया है। टेक्निकल है। करेक्ट। तो हर एरर मैसेज के अगेंस्ट एक सिंपल एरर मैसेज भी होना चाहिए ना, जिससे यूजर को समझ में आए कि उसने क्या गलत किया है। तभी तो इंटरफेस यूजर फ्रेंडली बनेगा ना। पॉइंट। आस्क प्रियल ना। प्रियल, एरर मैसेज जैसा ऑल टेक्निकल कोड्स अगर यूजर इंटरफेस बना रहे तो वो यूजर को समझ भी तो आना चाहिए, तभी तो इंटरफेस यूजर फ्रेंडली बनेगा, राइट? वी शुड ऐड दैट। ये मेरी नहीं, राधिका की क्वेरी है। यूजर इंटरफेस को यूजर फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। एरर कोड से काम नहीं चलेगा। हर एरर कोड को एक एक्सप्लेनेटरी मैसेज से लिंक करिए, जिससे यूजर को समझ में आए उसने क्या गलत किया। गुड क्वेश्चन। खुद पूछती तो बेटर होता, या? क्या बताऊं भाई साहब, पैसों की वसूली के चक्कर में पूरा दिन घुस जाता है। खैर, आपको 30,000 रुपए चाहिए ना? जी बिल्कुल मिल जाएंगे, इसीलिए तो बैठे हम यहाँ पर इस महीने की डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर चुका हूं, पर आपके लिए जेब से भी निकाल दूंगा। माधव, माधव। जी सर। वैसे भाई साहब को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं हम? सर 12%। हाँ, 12%। जी सर। आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। मगर दुगना ब्याज देना पड़ेगा।
24%। क्या बात बोल रहे हैं महाजन जी, 24%? तो क्या है ना, अपने घर से अपने हिस्से के पैसे दे रहा हूं। कोई और होता तो साफ मना कर देता, पर आप तो दोस्त हैं, सोच लीजिए 24% ठीक रहेगा आपके लिए। अरे भाई क्या सीन था यार। यार वो मजा आ गया देख के नहीं यार थैंक गॉड तूने मेरे को रेकमेंड किया, अमेजिंग। उसके बाद वाला और था। व्हाट? दही सर में घर क्यों ढूंढ रहे हो यार? यू मैड व्हाट? दही सर से आना जाना इज लाइक टाइम ट्रैवल ब्रो, बहुत दूर है। कार्तिक ब्रो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट यार राधिका मेरी एक फ्रेंड है जो डेली दहीसर से परेल अप डाउन करती थी। हेल्थ भी फुल अप डाउन हो गई है उसकी, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, प्रॉपर नींद नहीं मिलती। लड़कियों के लिए बहुत टफ है यार, सीरियसली। अंधेरी से आगे जाने का सोचना भी मत। जिशान, लड़के क्या हवा में ट्रैवल करते हैं, या इट्स मोर लाइक मर्द को दर्द नहीं होता एंड ऑल? राधिका, जीशान बिल्कुल सही कह रहा है। लड़का हो या लड़की, अगर परेल में तुम्हारा ऑफिस है तो अंधेरी शुड बी योर लास्ट स्टॉप। अंधेरी अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बजट नहीं है हमारा। अरे यार, पर इट्स नॉट फेयर ना श्रीमोई। लिसन टू मी श्रीमोई, मैंने पहले कहा था कि मुझे सोलो रूम चाहिए। अरे रेंट की बात है ही नहीं, मुझे रूम शेयर करना ही नहीं है। नहीं, पर मैं बाथरूम क्यों शेयर करूं? पर बाथरूम तो फैमिली में हर लोग शेयर करते हैं ना। नो 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 नो, आई नीड माई स्पेस। मैं इतने लोगों के साथ रह ही नहीं सकती। हम रह सकते हैं, कोई रूम अवेलेबल है क्या? हमें शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड ऑन, कौन है यार तू? रूम चाहिए तुझे? हाँ। वेट, श्रीमोई एक लड़की है, हाँ इसे चलेगा तेरा शेयरिंग वाला फंडा। शी विल कॉल यू, ओके? आई एम डन, ओके? नंबर ले लो जी। पता नहीं कैसे रह लेते लोग इतने लोगों के साथ। हमें तो आदत है, इतना कि अब अकेले रहा ही नहीं जा रहा। Whatever. हेलो श्रीमोई, ये लीजिए। इसे साइन कीजिए। जी। महाजन जी माफ कीजिए, वो हमारी बिटिया का फोन है। बिटिया हम बाद में फोन करते हैं तुमको, महाजन जी के पास बैठे हैं। अरे फिर तो एकदम सही टाइम पे फोन किया हमने आपको। पापा, आपको उनसे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घर मिल गया है। कहाँ? घर मिल गया? अभी ओनर से बात की है, तुरंत फौरन निकल रहे हैं यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ शिफ्ट करोगे? कौन से एरिया में? पापा बहुत अच्छे एरिया में, वो जो गेस्ट हाउस है ना उसी के बगल में। अच्छी बात। गुड्डी, गुड्डी एक मिनट जरा होल्ड करना। महाजन जी
ये पैसे रख लीजिए, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको भी अपने घर के खर्चे में से निकाल के नहीं देने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। वो क्या है, गुड्डी ने सारी समस्या ही सुलझा ली, सब संभाल लिया उसने। जैसे आपकी मर्जी। पर बिटिया को ऐसी क्या दिक्कत आ गई? अरे वो मुंबई में किराए पे घर नहीं मिल रहा हो तो ना, अब मिल गया। मुंबई में? हाँ, वही तो नौकरी पा गई है गुड्डी। तो वहाँ कंपनी है कोई, वो ACS 360, वही जॉब करती है। अरे वाह। हाँ। आप भले ही हमसे पैसे ना ले रहे हो, मगर आपको मिठाई खिलाए बिना हम जाने नहीं देंगे। अरे ACS 360 कंपनी बहुत बड़ी है। मेरे भांजे ने भी 2 बार कोशिश की थी मगर उसका काम नहीं हुआ। बिटिया ने कॉलेज के बाद बड़ा हाथ मार लिया है। किस्मत के धनी है आप। हम थे तो नहीं महाजन साहब, हमारी गुड्डी ने हमें किस्मत का धनी बना दो। गुड्डी पहुंच गई तुम? हाँ, सोसाइटी कंपाउंड पे पहुंच गए। घर जाएंगे अब। जगह दिखाओ कैसी है, सिक्योरिटी सब कैसे हैं? जे सिक्योरिटी है, जे वॉचमैन है वहां का। जे क्या सिक्योरिटी करेगा? 2 घंटा लगा के सीधा कर दे हम तो। पापा, सबको सुनाई दे रहा है बात, धीरे। ध्यान से गुड्डी। इतना भारी सामान खुद घसीट रहे हो, कहीं घिसट मत जाना खुद। इतनी तमीज भी ना है उस वॉचमैन में कि उठ के मदद ही कर दे। गुड्डी जी कौन सी एरिया है? बड़े पापा, अंधेरी में है ये। अरे गुड्डी, अंधेरी तो नाम तो सुना है, वो तो काफी महंगा है। तुझे अपने बजट में वहां घर कैसे मिल गया? हाँ गुड्डी, कैसे मिला? बड़े पापा, हम यही रहेंगे शेयरिंग में, तो बजट में पड़ जाएगा। शेयरिंग? शेयरिंग का क्या मतलब है? मतलब और लड़कियां भी होंगी साथ में, हम अकेले नहीं रहेंगे। और रेंट आपस में बांट लेंगे हम, जैसे PG सिस्टम होता है ना, वैसे फ्लैट में भी होता है। जो लड़कियां फ्लैट में रहेंगी उन्हीं में से एक का घर है। नहीं गुड्डी, उन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा को तुम्हारा काम बिगाड़ने नहीं देंगे। तुम वहां नहीं रहोगी गुड्डी, हमारे बीच तय हुआ था, तुम गेहूं में घुन बन के नहीं रहोगी, तुम अकेले रहोगी। लेकिन उसको अचानक से गेस्ट हाउस छोड़ना पड़ा तो कहाँ जाती? अगर वहां नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? सही कह रही है सुमन, इतनी रात में कहाँ जाएगी गुड्डी? पापा, हमें पता है कि आपने बहुत मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया था हमारे गेस्ट हाउस में रुकने के लिए, पर एक बार हमें इन लड़कियों से मिल लेने दीजिए। हमें लगता है अच्छी होंगी सब, हमारे एज की है, काम करती है, ऑफिस जाती है। हमें तो लगता है शायद मुंबई में सेटल होने में हमारी हेल्प कर देगी ये लोग ही। आपकी भी बात करा देंगे उनसे, अगर आपको ठीक नहीं लगा तो 1 महीने रुकेंगे, फिर शिफ्ट कर देंगे नई जगह पे। ठीक है, अब पहुंच गई हो तो घर के अंदर जाओ, अपना सामान जमा लो और फिर बाद में फोन लगाते हैं तुमको। हाँ, आपको कॉल करते हैं। लिफ्ट नहीं है क्या? अरे काहे गरिया रही हो? अरे ड्यूटी पर थे ना, सिनेमा देखने थोड़ी गए थे। खाए, तुम खाई? चलो अच्छा किया। वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही है, सामान है हमारा। क्राइम शोज, टीवी न्यूज ज्यादा देखती है ना, हमारे बड़े पापा भी सेम, उनके मन में भी यही ख्याल आते जो आपके मन में इस वक्त आ रहे हैं। अरे सामान है हमारा, कोई लाश वाश थोड़ी ना है। लिफ्ट नहीं है ना यहाँ पे, तो इससे बेटर तरीका मिला नहीं हमें सामान ऊपर लेके जाने का। अरे आंटी, लाश होता तो ऊपर से नीचे लेकर आते ना, नीचे से ऊपर थोड़ी ना लेकर आते, वो भी रात के सन्नाटे में करते सब कुछ। अरे मजाक कर रहे थे।